मोहित साहू की फिल्म जानकी शुरू से ही धार्मिक मामलों को लेकर विवादों में रही है। जानकी फिल्म के शूटिंग के दौरान दिलेश साहू जी स्थानीय लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कई सारे वीडियो वायरल हुए थे। वहीं सतनामी समाज के जो धार्मिक जैन स्तंभ होते हैं उसमें जो धार्मिक झंडा लगा हुआ होता है उसे अपमानित करके कहीं हटाने को लेकर स्थानीय लोगों ने इस फिल्म का बहुत जोरों से विरोध किया था। और इन सब का नतीजा यह रहा कि दिलेश साहू और इस फिल्म जानकी के जो डायरेक्टर हैं कौशल उपाध्याय, इनको कई दिनों तक जेल में बंद रहना पड़ा था। मोहित साहू की फिल्म जानकी में सबसे पहले हीरोइन के तौर पर इशिका यादव को लिया गया था। यहाँ तक कि इशिका यादव के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो चुके थे, उनको पूरी फीस मिल चुकी थी। मगर एन वक्त पर शूटिंग चालू होने से पहले किसी और के रिकमेंडेशन के कारण इशिका यादव को इस फिल्म से हटाकर अनिकृति चौहान को इस फिल्म की हीरोइन बनाया गया। लेकिन पहली बार ऐसे हुई कि हम दो पिक्चर आस्था में बना था, एक चंदा मामा जेकर डायरेक्टर है अभिषेक सिंह जी और दूसरा जानकी। जो हीरो है ये हमारे भाई है, यहाँ के भांचा है, हमारे बाबू के भांचा है। ये हमारे हीरोइन जानकी इशिका जो धर्म। कुछ खबरों की माने तो सेंसर बोर्ड ने पहले ही मोहित साहू जी की फिल्म जानकी को सर्टिफिकेट दे चुका है, लेकिन इस फिल्म जानकी को थिएटर कम मिलने की वजह से मोहित साहू जी पूरे छत्तीसगढ़ में इमोशनल ड्रामा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पब्लिक से इन्हें सहानुभूति मिल सके और इनके फिल्म का फ्री में प्रमोशन हो। हमारी फिल्म जानकी आखिरी से 13 जून के कुछ कारणवश सेंसर सर्टिफिकेट नहीं मिले से वजह से पिक्चर नहीं आ पाती। जिस तोमर सिंह को पूरा छत्तीसगढ़ भगौड़ा और परदेसिया कह रहा है, उसी तोमर सिंह जी के साथ मोहित साहू जी कई सारे इवेंट में साथ में दिखे थे। कईयों का तो यह भी मानना है कि मोहित साहू जी और तोमर सिंह जी के बीच बहुत गहरी दोस्ती थी। खैर उनका यह रिश्ता व्यक्तिगत भी हो सकता है। हमारे वार्ड के बहुत ही सम्माननीय भैया रूबी सिंह ठाकुर जी आए हवे, हमारे पूर्व पार्षद किरण साहू जी गमछा में। धार्मिक मामलों जैसे विवाद सेंसर बोर्ड कभी भी नहीं चाहता, लेकिन अनिकृति चौहान जी इन सभी मामलों में से तो 2 कदम आगे निकली। उन्होंने तो मोहित साहू जी को हनुमान जी से कंपेयर कर दिया। वो कहती हैं कि हमारे हनुमान जैसे मोहित साहू जी आएंगे और इनकी नैया पार कराएंगे। सतयुग में सीता माँ और राम जी के लिए उस समय लड़ाई की थी हनुमान जी ने, उसी प्रकार हमारे बड़े भैया मोहन साहू जी हनुमान स्वरूपी आएंगे सबके सामने और इस लड़ाई को जरूर लड़ेंगे। कभी भी एक कलाकार को धार्मिक मुद्दों से बचना चाहिए और ना ही खुद को किसी धार्मिक ग्रंथ के पात्रों से कंपेयर करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी अनिकृति चौहान जी बाकियों से आगे निकल गई और उन्होंने खुद की कंपेयर माता सीता से कर दी। सतयुग में भी सीता माँ ने अग्नि परीक्षा दी थी और कलयुग में भी मुझे ऐसा लग रहा है, लग नहीं रहा, ऐसा हो रहा है कि जानकी को भी अग्नि परीक्षा देनी होगी। सोशल मीडिया पर आकर अनिकृति चौहान जी ने जो भी बातें की, उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं रहा कि माता सीता का अग्नि परीक्षा त्रेता युग में हुआ था, ना कि सतयुग में। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड सर्ग 118 के श्लोक 17 से 20 तक इसके बारे में स्पष्ट उल्लेख किया गया है। आइए जानते हैं दोस्तों कि छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर्स कैसे लोगों के दिमाग के साथ खेलते हैं। आइए जानते हैं इन सारे मुद्दों को एक एक करके। दिलेश साहू, डायरेक्टर कौशल उपाध्याय गिरफ्तार किए गए हैं। एक्टर पर गुरुद्वारा के झंडे को निकालकर फेंकने का आरोप है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। इस वीडियो को देखिए दोस्तों, जिसमें दिलेश साहू जी अपने कॉस्ट्यूम में आकर लोगों के सामने हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। यह आज से लगभग 1 साल पुरानी वीडियो है। मई 2024 में मोहित साहू जी की फिल्म जानकी के लिए उनकी पूरी टीम दिलेश साहू, अनिकृति चौहान, यहाँ तक कि उनके डायरेक्टर कौशल उपाध्याय और साथ में कई सारे क्रू मेंबर ग्राम बिटकुली में अपने फिल्म जानकी के शूटिंग के लिए आए हुए थे। लेकिन इसी फिल्म के शूटिंग के दौरान सतनाम धर्म के जो गुरुद्वारा होते हैं उसमें लगे हुए धार्मिक झंडे को अपमानजनक तरीके से हटाए जाने को लेकर ग्राम बिटकुली के कई सारे लोग इस फिल्म का जमकर विरोध किए थे। लोगों का कहना था कि इन्होंने उनके धार्मिक स्थल का अपमान किया है, जिसकी वजह से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। बातें इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पूरे गांव के लोगों ने इन्हें घेर कर रखा हुआ था। जानकी फिल्म के टीम में कई सारी महिलाएं भी शामिल थीं, जिन्हें पूरे गांव के भीड़ ने इन्हें घेर कर रखा हुआ था। आप चाहे तो इस वीडियो में इसे साफ साफ देख सकते हैं।
यह मामला भले ही आपको आसान लग रहा होगा दोस्तों, लेकिन इसी मामले को लेकर जानकी फिल्म के एक्टर दिलेश साहू और इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं कौशल उपाध्याय, इनको कई दिनों तक जेल में बंद रहना पड़ा था। मामला यहीं पर खत्म नहीं होता दोस्तों। इस फिल्म के जो मेन हीरोइन थी इशिका यादव, उसे हटाकर ऐन वक्त पर अनिकृति चौहान जी को लिया गया। माना जाता है कि अनिकृति चौहान जी को मौका देने के पीछे किसी का रिकमेंडेशन था। यहाँ तक कि इस फिल्म के लिए पूरी तरह से इशिका यादव को उनकी फीस भी दी जा चुकी थी। इस चीज का ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है कौशल उपाध्याय जी के उनके जो सोशल मीडिया हैंडल है उसमें अभी भी अवेलेबल है। यहाँ तक कि कई सारे इवेंट में मोहित साहू जी, रजत और साथ ही साथ इशिका यादव और उसके फिल्म के डायरेक्टर कौशल उपाध्याय भी साथ में नजर आए थे। खैर, किसी हीरोइन को लेना और ना लेना किसी प्रोड्यूसर के व्यक्तिगत निर्णय हो सकते हैं। तो बताना चाहता हूँ कि मैं हमारी फिल्म जानकी आखिरी से 13 जून के पूरा छत्तीसगढ़ में और पूरा भारतीय सिनेमा में शामिल होने वाला भी से और सब जगह सब राज्य में लगने वाला भी से तो कुछ कारणवश सेंसर सर्टिफिकेट नहीं मिली से ऊपर वजह से पिक्चर नहीं आ पाती, जेकर लिए मैं पूरे छत्तीसगढ़ वासी और पूरे भारतीय सिनेमा से क्षमा चाहता हूँ। मोहित साहू जी का यह वीडियो आज से कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पर डला हुआ है, जिसमें मोहित साहू जी यह बता रहे हैं कि उनके फिल्म जानकी को सर्टिफिकेट नहीं मिला। लेकिन बिलासपुर टाइम के एक न्यूज रिपोर्ट के अनुसार मोहित साहू जी की इस फिल्म जानकी को पहले ही सर्टिफिकेट मिल चुका है, मगर इस फिल्म को थिएटर कम मिलने की वजह से मोहित साहू जी जबरदस्ती का सेंसर बोर्ड के नाम पर हंगामा कर रहे हैं ताकि लोगों की सहानुभूति मोहित साहू और उनके फिल्म को मिल सके। साथ ही इस रिपोर्टिंग में यहाँ भी लिखा हुआ है कि सेंसर बोर्ड को अगर कोई आपत्ति है तो उसकी लिखित आपत्ति वो जो है सार्वजनिक करे, सोशल मीडिया पर शेयर करे। एक तो पहला ये समझ में नहीं आया कि जानकी टाइटल में क्या प्रॉब्लम है। जानकी सीता माँ का एक नाम है, हमारे यहाँ एक पौराणिक ग्रंथ है रामायण, उसका सबसे प्रचलित किरदार का नाम है जानकी। यह पहला मामला नहीं है दोस्तों जिसमें मोहित साहू जी की फिल्म जानकी धार्मिक मामलों में फंसी हुई हो। हाल ही में सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म जानकी को सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया था। बोर्ड का कहना था कि इस फिल्म के नाम जानकी का जो टाइटल है उसे चेंज कर दिया जाए। इस डिसीजन के खिलाफ में अनिकृति चौहान जी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वो कुछ ऐसा कह रही हैं। और साथ ही साथ बोलूं तो जैसे सतयुग में सीता माँ और राम जी के लिए उस समय लड़ाई की थी हनुमान जी ने, उसी प्रकार हमारे बड़े भैया मोहन साहू जी हनुमान स्वरूपी आएंगे सबके सामने और इस लड़ाई को जरूर लड़ेंगे। यह दूसरी बार है दोस्तों जब जानकी फिल्म का कोई पात्र अपने वीडियो पर इस तरह के विवादित शब्दों का इस्तेमाल किया हो। कभी भी किसी धार्मिक घटनाओं या फिर उनके पात्रों से कभी भी सामान्य इंसान का कंपेयर नहीं करना चाहिए। क्या मोहित साहू जी को हनुमान जी के बराबर कहना उचित है? क्या अनिकृति चौहान जी को उदाहरण के तौर पर किसी और शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था? हमें यह बात बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि कभी भी किसी भी धार्मिक घटनाओं के पात्रों के या फिर किसी भी शख्सियत के बराबर कोई भी सामान्य इंसान कभी भी नहीं हो सकता। अनिकृति चौहान जी यहीं पर नहीं रुकती, वो आगे भी बहुत कुछ कहती हैं। सतयुग में भी सीता माँ ने अग्नि परीक्षा दी थी और कलयुग में भी मुझे ऐसा लग रहा है, लग नहीं रहा, ऐसा हो रहा है कि जानकी को भी अग्नि परीक्षा देनी होगी। अनिकृति चौहान जी का यह स्टेटमेंट बहुत ही विवादित है क्योंकि उन्होंने माता सीता जी का कंपेयर फिल्म के किसी एक पात्र से की हुई है। यहाँ पर दूसरा विवाद का मुद्दा यह भी है दोस्तों कि अनिकृति चौहान जी जिस सतयुग की बात कर रहे हैं उस सतयुग में इस तरह की रामायण जैसी घटनाएं कभी घटी ही नहीं। हिंदू मान्यताओं में 4 युगों का वर्णन है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और आखिर में आता है कलयुग। सतयुग में दोस्तों हम प्रहलाद और हिरण्यकश्यप जैसी कथाओं के बारे में सुनते हैं। त्रेता युग में रामायण की घटना घटी हुई है ऐसा माना जाता है। वहीं द्वापर युग में महाभारत जैसी घटना को घटा हुआ माना जाता है और इसी घटना में श्री कृष्ण जी के प्रयाण होने के बाद शुरू होता है कलयुग, जिसे हम वर्तमान युग कहते हैं, जिसकी शुरुआत यहीं से मानी जाती है। रामायण जैसी घटनाएं त्रेता युग में मानी जाती है, वहीं पर महाभारत की शुरुआत द्वापर युग में हुआ माना जाता है। श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम स्कंद अध्याय 15 से 18 तक में इसके बारे में स्पष्ट उल्लेख किया गया है, जिसमें अर्जुन ने अपने पीड़ा को दर्शाने के लिए इन श्लोकों का इस्तेमाल किया था। अब सवाल यह है दोस्तों कि क्या खुद को माता सीता के बराबर या फिर उनसे कंपेयर करना सही है? क्या किसी अन्य पात्र को या फिर मात्र अपने एक फिल्म को क्या माता सीता के बराबर कहना उचित है? शायद हो सकता है कि हम छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री को जानता कौन है, छत्तीसगढ़ को लोग ठीक से शायद जानते नहीं है, या हमारे यहाँ से बन के आई फिल्म है तो शायद उनको लगा होगा कि एक छोटा प्रोडक्शन हाउस है, ये क्या करेगा, लड़ तो सकता नहीं है, क्षमता इनकी है नहीं। सेंसर बोर्ड ने फिल्म जानकी को सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया। अब इसी बात को सोशल मीडिया पर गलत तरीके से वायरल किया जा रहा है। लोगों को यह भड़काया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ी फिल्मों को सेंसर बोर्ड आगे बढ़ने नहीं देता। सेंसर बोर्ड यह बिल्कुल भी नहीं चाहता कि छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री आगे बढ़े। पहली बात तो ये कि इस तरह की घटिया मानसिकता लोगों में फैलाता कौन है भाई? सेंसर बोर्ड ने किसी कारणवश जानकी फिल्म को सर्टिफिकेट नहीं दिया तो क्या इसका मतलब ये है कि सेंसर बोर्ड छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ने नहीं
दिया जाता। ये कैसा फालतू का थॉट हो गया। इधर राजश्री प्रोडक्शंस इनके समर्थन में आ गया, कई सारे संघ वाले समर्थन में आ गए, इधर अनिकृति चौहान जी समर्थन में आ गए, और कुछ लोग तो मोहित साहू जी को अपने घर आने को चरण स्पर्श के समान मानते हैं। ये लोग इनके आने मात्र से ही खुद को धन्य समझते हैं। अगर कोई प्रोड्यूसर अपने फिल्म को सर्टिफिकेट नहीं दिलवा पा रहा है तो इसे छत्तीसगढ़ स्टेट का इशू बनाने की क्या जरूरत है। यहाँ तो कोई समझदारी वाली बात बिल्कुल भी नहीं हुई। वो तो प्रोड्यूसर है, उन्होंने कह दिया कि फिल्म को सर्टिफिकेट नहीं मिला। उल्टा सोशल मीडिया में लोगों को आकर इतनी बड़ी बड़ी हवाबाजी करने की क्या जरूरत है। बिना मतलब के सेंसर बोर्ड पर यह इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने छत्तीसगढ़िया फिल्मों को आगे बढ़ने नहीं दिया। पहले भी छत्तीसगढ़ी ही नहीं, कई बड़े बड़े फिल्मों को सेंसर बोर्ड ने काटा हुआ है। यहाँ एक फिल्म को सर्टिफिकेट क्या नहीं मिला, पूरी की पूरी छत्तीसगढ़ की जनता सड़कों पर आकर इसे छत्तीसगढ़ का स्टेट इश्यू बना रहे हैं। जब किसी के साथ गलत होता है तो लोग सामने नहीं आते और ना ही कोई संघ सामने आता है। एक फिल्म को सर्टिफिकेट क्या नहीं मिला, पूरी की पूरी छत्तीसगढ़ की जनता की छत्तीसगढ़िया भावनाएं जागृत हो गई। अरे भाई, इतनी सी इंडस्ट्री है जिसमें इतना बड़ा बड़ा कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश की जा रही है। पहले स्टेट के प्रॉब्लम के लिए तो खड़े हो जाओ भाई। अब तक तो प्रोड्यूसर को भी यह बात समझ में आ गया होगा कि लोगों को अगर भावनात्मक चीजें शेयर किया जाए तो उनकी फिल्म को फ्री में प्रमोशन होने वाला है। भाई, एक जो फिल्म प्रोड्यूसर होता है ना, वो बिजनेसमैन होता है। उनके मार्केटिंग की तरीकों को समझो। फिल्म को सर्टिफिकेट नहीं मिला यह कहकर अब जो है प्रोड्यूसर मीडिया पर जाएगा और बड़ा बड़ा हो हंगामा करेगा। लोगों को क्यों समझ में नहीं आता कि यह सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। लोगों की भावनाओं के साथ खेला जाता है, आपकी मानसिकता के साथ डाइवर्ट की जाती है। आपको यह चीज समझना होगा कि यह सिर्फ मार्केटिंग है, आपके साथ कोई गलत नहीं हो रहा। सेंसर बोर्ड बना है तो काफी सोच समझकर बना है। कई सारे विवादित फिल्म भी हैं जिनको लेकर सेंसर बोर्ड के ऊपर सवाल उठे हैं। यह कहना कि छत्तीसगढ़िया लोगों को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, यह तो एक बेवकूफी है ना। खैर दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, तभी मैं समझ पाऊंगा कि मैं सही हूं या गलत। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिन्हें ये लगता है कि इस फिल्म के साथ गलत हो रहा है। खैर दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर एक नए हंगामे के साथ।